हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं ओपीजी के बारे में। ओपीजी क्या होता है? ओपीजी जो एक एक्सरे होता है, एक बड़ा एक्सरे जिसे हम बोलते हैं। अक्सर आपने अपने डेंटिस्ट से सुना होगा कि आपके दांतों की कंडीशन के लिए या दांतों को देखने के लिए एक बड़ा एक्सरे आप करवा लीजिए, बड़ा एक्सरे की जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा एक्सरे जिसे हम ओपीजी बोल रहे हैं, तो ये ओपीजी कब करवाया जाता है, क्या होता है, किन किन कंडीशंस में आपको ओपीजी की जरूरत पड़ती है। एक होता है सिंगल एक्सरे जिसे आप छोटा एक्सरे बोलते हैं, जो ज्यादातर आप करवाते हैं अपने दांतों में। अगर कोई दिक्कत है तो आप छोटा एक्सरे करवाते हैं। लेकिन अगर बड़ा एक्सरे की आपको बोला जा रहा है, बड़ा एक्सरे करवाने के लिए, ओपीजी करवाने के लिए, तो कब कब क्यों करवाया जाता है, कब कब किन किन कंडीशंस में करवाया जाता है, क्या आपको ऐसी नीड हो गई है, आपके दांतों में ऐसी क्या कंडीशन है जब आपको ओपीजी की नीड है, आपको ओपीजी करवाने की सलाह दी जाती है। तो आज ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ समझेंगे, जानेंगे कि ओपीजी जो कि बड़ा एक्सरे होता है, जिसमें आपके सारे दांतों का एक बार में एक्सरे ले लिया जाता है, वो क्या होता है, क्यों किया जाता है, किन कंडीशंस में करवाया जाता है और कब कब किस किस कंडीशन में जरूरत रहती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, सारी चीजें ओपीजी से रिलेटेड समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन रहे हो कि ये क्या होता है, ये एक्सरे क्यों किया जाता है, कब किन कंडीशंस में किया जाता है, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ओपीजी की, जिसे आप बोलते हैं एक बड़ा एक्सरे, जिसे बोला जाता है ऑर्थोपेंटेमोग्राम। अलग अलग टाइप के एक्सरे होते हैं डेंटिस्ट्री में, अलग अलग टाइप के एक्सरे किए जाते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमनली किया जाता है, जो ज्यादातर क्लिनिक में आपने देखा होगा, वो होता है आईओपीआर। आईओपीआर का मतलब होता है इंट्रा ओरल पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ। ये एक छोटा एक्सरे बोला जाता है। जैसे हम ओपीजी को बड़ा एक्सरे बोलते हैं, वैसे ही हम आईओपीआर को छोटा एक्सरे बोलते हैं। अब छोटा एक्सरे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी आपके कोई एक या दो दांत में कोई दिक्कत हो रही हो एक ही साइड के, तब इस एक्सरे को किया जाता है, जो कि जनरली हर क्लिनिक में आपको मिल जाता है। वहीं ओपीजी आपको हर कंडीशंस में नहीं किया जाता है। हर दांत की कंडीशन में ओपीजी की सलाह नहीं दी जाती। कुछ कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ही होती हैं दांत में, कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ ओपीजी कराना पड़ता है। तो ज्यादा इतना नॉर्मली वो यूज नहीं होता है, उसका जो सेटअप है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो कुछ कुछ क्लिनिक में ही आपको ओपीजी मिल जाता है, हर क्लिनिक में आपको सिर्फ आईयूपीआर देखने को मिलता है। अब आईयूपीआर जो एक्सरे होता है, वो अगर आपके कोई पर्टिकुलर एक दो दांत में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए किया जाता है, क्योंकि उस एक्सरे में आपके सिर्फ एक या दो से तीन दांत देखने को मिल सकते हैं। वहीं जो हमारा एक्सरे, जो ओपीजी एक्सरे है, जिसमें हमारा पूरा दांत, जो अपर जॉ है और लोअर जॉ, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, पूरा एक बार में आ जाता है, पूरा एक बार में आपको देखने को मिल जाता है। सारे दांत आपके एक बार में देखने को मिल जाते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ कंडीशंस में आपको ओपीजी की सलाह दी जाती है। अब हम समझते हैं कि किन किन कंडीशंस में दांतों में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कब कब किन किन कंडीशंस में हमारे डेंटिस्ट हमें ओपीजी करवाने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले जब हमें ओपीजी की जरूरत होती है, वो है आपकी अक्कलदार का दर्द। हमारे मुंह में 4 अक्कलदार प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपको पता है कि जो हमारे सबसे लास्ट वाला दांत होता है, जिसे हम विजडम टूथ बोलते हैं, उसे जैसे आप अक्कलदार बोल रहे हैं, अगर आपको उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अगर आपकी किसी एक अक्कलदार में दर्द हो रहा है, माने इस अक्कलदार में हो रहा है ऊपर की, तब आपको ओपीजी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपकी चारों साइड में, जो आखिरी के दांत में, आखिरी के साइड में जो दांत में दर्द है, जो अक्कलदार आपकी ऊपर 2 और नीचे 2 है, अगर उन चारों में दिक्कत हो रही है, चारों अक्कलदार आपकी दिक्कत दे रही हैं, दर्द आ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आपको ओपीजी की सलाह देते हैं। ओपीजी की सलाह ऐसे कंडीशन में हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक बार में, जैसे हमने अभी पहले बताया था कि ओपीजी जो एक्सरे होता है, एक बड़ा एक्सरे होता है, जिसमें एक बार में आपके सारे दांत आ जाते हैं। जितने भी आपके मुंह में दांत हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ, अच्छे से सारे दांत एक बार में एक एक्सरे में आ जाते हैं। तो इसके लिए अब आपके 4 दांत में दिक्कत हो रही है, ऊपर के 2 दांत में और नीचे के 2 दांत में, तो इसलिए आपको 4 एक्सरे ना करवाने पड़े, इसलिए एक बड़ा एक्सरे
ओपीजी करवाने की सलाह देती है। अगर हम ओपीजी नहीं करवाते हैं, आईयूपीआर जिसे हम छोटा एक्सरे करते हैं, तो इस आईयूपीआर आपको 4 बार करवाना पड़ेगा। एक इस साइड के एक्सरे के लिए, देन लोअर, इस साइड का, देन लोअर, 4 एक्सरे करवाने पड़ेंगे। बार बार आप एक्सरे से एक्सपोज होते हैं, तो बार बार आपको एक्सपोज भी ना होना पड़े, एक बार में आपके चारों दांत की कंडीशन देख पाए, इसलिए ओपीजी करवाते हैं, ताकि एक बार में आपके चारों दांत की कंडीशन देख पाए, किस पोजीशन में आपके चारों जो विजडम टूथ हैं वो प्लेस हैं, कैसे आ रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्ली इरप्ट नहीं हो रहे हैं तो किस तरीके से आ रहे हैं, और किस वजह से चारों दांतों में दर्द हो रहा है, ये एक बार में पता चल जाता है। तो अगर आपके चारों विजडम टूथ में प्रॉब्लम हो रही है, चारों विजडम टूथ आपको दिक्कत दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपके डेंटिस्ट आपको ओपीजी की सलाह देते हैं। दूसरी कंडीशन हो जाती है कि अगर आपके किसी दांत में कीड़ा लगा है, आपके दांतों में सड़ान हो रही है और आपको उन दांतों में दिक्कत हो रही है। अगर आपके एक साइड में, सब मान के चलिए जैसे आपके लोअर साइड में, एक साइड में आपके 2 या 3 दांत में दिक्कत हो रही है, तब आपको ओपीजी की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि एक सिंगल एक्सरे से आपके 2 से 3 दांत आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके कुछ दांत इधर हैं जहां पर आपको दर्द हो रहा है, तेज आपको सड़ान लगी है और तेज दर्द हो रहा है, कुछ दांत आपके नीचे की साइड है, कुछ दांत आपके राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, अपर साइड कुछ दांत है, मल्टीपल अगर दांतों में दिक्कत हो रही है, सड़ान हो रही है और दर्द आ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में भी आपको ओपीजी की सलाह देती है। ताकि ओपीजी की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि एक बार में एक एक्सरे में आपके सारे दांतों की कंडीशन समझ आ पाए, किस वजह से आपके दांतों में दिक्कत आ रही है, दर्द आ रही है, अगर सड़ान लगी है तो कैसी है, अंदर तक कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा आपकी नस जो एक्सपोज हो जाती है, जिसमें हम दर्द बताते हैं कि अगर नस तक पहुंच गए इन्फेक्शन तो दर्द आ रहा है, तो किस कंडीशन में आपके दांत है, ये आपकी सारी दांतों की कंडीशन एक बार में एक एक्सरे में पता चल जाती है। अगर हम बार बार एक्सरे लेते हैं, हर दांत का एक्सरे लेते हैं, तो बार बार आपको एक्सरे से एक्सपोज होना पड़ता है और कई एक्सरेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक बार में कम उतना ही आपका खर्च भी पड़ जाता है। अगर आप एक बड़ा एक्सरे करवाएं या फिर आप 3 से 4 बार जो छोटा एक्सरे है वो करवाएं, तो खर्च भी उतना ही पड़ेगा। इसलिए सलाह देते हैं कि आपका एक बार में एक एक्सरे हो जाएगा, तो सारे जो दांत हैं, जिनमें सारे दांतों में जो दिक्कत हो रही है, तो एक बार में उनकी कंडीशन दिख जाती है, समझ आ जाता है। तीसरी कंडीशन होती है अगर आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है, अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं, आगे पीछे दांत हैं, बहुत ज्यादा बाहर को निकले हुए दांत हैं, या ओवर क्राउडिंग दांत है, बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए दांत हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब आपको ब्रेसेस से अपने दांतों को ठीक करवाना है, तार लगवा के अपने दांतों को ठीक करवाना है, तब ऐसी कंडीशन में भी आपको सबसे पहले ओपीजी की सलाह दी जाती है। ओपीजी की सलाह इसमें इसलिए देते हैं ताकि आपके पूरे दांतों की कंडीशन एक बार में दिख जाती है, दांत आपके कैसे प्लेस हैं, अगर आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है, करवाना है अगर आपको, तो उस ट्रीटमेंट के लिए आपको किन किन दांतों को निकलवाना पड़ेगा, अगर एक्सट्रैक्शन की जरूरत है तो किन किन दांतों का एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ेगा, या एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, या फिर अगर मल्टीपल दांत हैं जो आपके आड़े तिरछे हैं, जिसमें डेसिडस भी प्रेजेंट है, परमानेंट भी प्रेजेंट है, तो उनकी पोजीशन देखने को मिल जाती है कि कितने आपके डेसिडस हैं और उनके नीचे जो परमानेंट इरप्ट हो रहे हैं वो कैसे हैं, कितने टाइम के बाद आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लान कैसे करना है, कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीजें एक बार में अच्छे से आपके ओपीजी से देखने को समझने को मिल जाती है, और आपके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जो आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो अच्छे से उसमें मदद मिल जाती है। इसलिए अगर आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपको करवाना है या जो तार लगवाना है अपने दांतों में, तब आपको ओपीजी की सलाह मिलती है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में सिस्ट या ट्यूमर की कंडीशन है, अगर आपके दांत के नीचे पस जमा हो रही है, 2 से 3 मल्टीपल दांतों में पस जमा हो रही है, पस निकल रही है, तब ऐसी कंडीशन में भी ओपीजी की सलाह मिलती है, ताकि एक बार में आपकी सारी कंडीशन समझ में आ पाए। देन इसके अलावा अगर एक्सीडेंटल कंडीशन है, अगर आपका गिरने की वजह से दांत में चोट लगी है, जॉ में चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है और अगर फ्रैक्चर आया है, तो इसके लिए भी ओपीजी जो बड़ा एक्सरे है वो इसलिए कराते हैं ताकि आपके पूरे, जैसे हमने बताया, ओपीजी में सारे स्ट्रक्चर, सारे दांत एक बार में देखने को मिल जाते हैं, बोन, हड्डी आपकी अच्छे से देखने को मिल जाती है, ऊपर का जॉ और नीचे का जॉ अच्छे से, फ्रैक्चर लाइन जो है वो अच्छे से देखने को मिल जाती है, जो कि छोटे एक्सरे में पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप छोटे एक्सरे से नहीं समझ पाते हैं जितना आप अच्छे से बड़े एक्सरे से समझ पाते हैं। तो अगर फ्रैक्चर की कंडीशन है, एक्सीडेंटली आप कहीं गिर गए हैं, एक्सीडेंटली आपको चोट लगी है, फ्रैक्चर हो गया है जॉ में, अपर जॉ में या फिर लोअर जॉ में, जबड़े में कहीं फ्रैक्चर आया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ओपीजी की सलाह मिलती है। इसके साथ साथ अगर बोन लॉस की कंडीशन है,
अगर सीवियर पायरिया की दिक्कत है आपको और पायरिया की वजह से जो बोन लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में भी ओपीजी की सलाह देते हैं, ताकि आपके हर जो आप जैसे बताया कि ओपीजी में सारे स्ट्रक्चर्स एक बार में देखने को मिल जाते हैं, तो किस किस जगह बोन लॉस हो रहा है, किन किन दांतों के नीचे बोन लॉस हो रहा है, ये आपकी कंडीशन एक बार में ओपीजी से देखने को मिल जाती है। तो पायरिया की अगर सीवियर कंडीशन है, बोन लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आपके डेंटिस्ट आपको ओपीजी करवाने की सलाह देते हैं। तो ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस हैं सिर्फ जो दांत में अगर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे एक्सीडेंट की कंडीशन है, फ्रैक्चर की कंडीशन हुई है, या फिर बोन लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीपल दांतों में सलान लगी है, या विजडम टूथ में प्रॉब्लम आ रही है, चारों विजडम टूथ में एक साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपके डेंटिस्ट आपको ओपीजी करवाने की सलाह देते हैं। अब अगर हम खर्च की बात करें कि ओपीजी एक्सरे आपको कितना पड़ जाता है, कितना खर्च में हो जाता है, तो हर क्लिनिक के रेट आपको अलग पड़ते हैं। हम एक लगभग आपको एस्टिमेट बता सकते हैं कि आप 600 से लेकर 800 में ओपीजी करवा सकते हैं, लेकिन ये आपके क्लिनिक पे भी डिपेंड करता है, जगह पर भी डिपेंड करता है। इससे आपके कम में भी हो सकता है और हो सकता है कहीं किसी जगह पर किसी क्लिनिक पे आपके थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर लगभग की बात करें तो 600 से 1000 के बीच में आपका ओपीजी हो जाता है। तो होपफुली उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ओपीजी क्या होता है, कब कब किन किन कंडीशंस में आपको ओपीजी करवाने की सलाह दी जाती है, क्यों करवाया जाता है, और आपके मन में इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे या क्वेश्चन थे कि हमें छोटा एक्सरे करवा सकते थे लेकिन बड़ा एक्सरे करवाने की क्यों बोला जा रहा है, ये बड़ा एक्सरे क्यों होता है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।